आप देख रहे हैं दुखती राग न्यूज। सच की आदत, परिवर्तन की चाहत, सच आप तक। आप याद कीजिए, आज से लगभग साल भर पहले जब तबलीगी जमात के मरकज़ पर छापा पड़ा था। छापा क्या पड़ा था, बल्कि उन्होंने तो खुद ही एप्लीकेशन दी थी कि ये कोरोना काल है और हम यहाँ फंस गए, हमें निकालिए। मगर उसको बाद में ट्विस्ट करके नेशनल मीडिया ने किस तरह से उसको तबलीगी जमात को बर्बाद करने, कोरोना जहाद, कोरोना बम, मानव बम, पूरे हिंदुस्तान को कोरोना में मारने का प्लान, और जिहादी, आतंकवादी, क्या क्या इन्होंने मतलब तबलीगी जमात के लोगों को कहा। और फिर उसके जवाब में मुसलमानों को पूरी तरह से लपेट लिया और नफ़रत यहाँ तक बढ़ा दी गई कि गली गली, मोहल्ले मोहल्ले जो सब्ज़ी की और फलों की दुकानें थीं, उनके ऊपर एक झंडे लगा दिए गए कि ये साहब, ये हमारा, ये हिंदूवादी फल विक्रेता है, सब्ज़ी विक्रेता है, और इससे ख़रीदिए सामान। और जो जो बड़ी बड़ी कॉलोनियों में मुसलमान जाते थे सब्ज़ी फरोश, उनको वहाँ मारा गया, पीटा गया। और पीटने वालों ने बाद में ये कहा कि हमें इस पर बहुत कोई निदामत नहीं है, बल्कि हमने तो ये समझा कि हमने अलाउद्दीन खिलजी से अपना बदला ले लिया, एक गरीब सब्ज़ी वाले को पीट कर। खैर, वक्त गुजर गया। तबलीगी जमात के लोगों की, बहुत से लोगों की गिरफ्तारी हो गई, जेल में डाल दिए गए। जहाँ 14 दिन का क्वारंटाइन होना था, वहाँ 3-3, 6-6 महीने क्वारंटाइन, उनको पूरी तरह से उनकी आज़ादी को सल्ब किया गया। फिर बाद में धीरे धीरे अदालतों के फ़ैसले आए और सब केसेस साफ़ हो गए, और अल्लाह ताला ने उनको बहुत बाइज़्ज़त तरीक़े से उनकी तमाम बहालियाँ की, और उनको बाइज़्ज़त इस जो मुकदमे कायम किए गए थे, मार करके उनको किसी तरह से उनको ख़त्म किया गया। और अदालत ने उनको, उन बेकसूर लोगों को फंसाने वाले पुलिस अफसरान और हुकूमत के कारिंदों को गिन गिन करके जूते मारे, भिगो भिगो के और घिस घिस के जूते मारे। सब अदालत के फैसले इस बात के गवाह हैं। अब आइए, कुंभ का जो मेला अब ये खैर से चल रहा है और शायद 30 अप्रैल तक चलेगा, और चले, बिल्कुल चले। मैं तो कहता हूँ 30 अप्रैल क्या, अगले आने वाले 2-3 साल तक चले, क्योंकि गंगा जल जो है वो दुनिया का सबसे बेहतरीन सैनिटाइज़र है। मेरठ का एक पुलिस अफसर अपने थाने में बैठ कर के गंगा जल के बोतलें रखे हुए सामने लोगों को गंगा जल पिला रहा है, और इधर उधर हवा में फेंक रहा है। क्या क्या तमाशे कर रहा है, क्या अंधविश्वास है, कितना गैर साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ हमारा ये देश कहाँ जा रहा है। अल्लाह रहम करे। लाखों लोगों की भीड़ हो रही है इलेक्शनों में, बड़े बड़े रोड शो हो रहे हैं। और तो और उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं तीरथ सिंह रावत से जब उनसे कहा गया कि साहब ये जो कुंभ का मेला हो रहा है, तो कहने लगे कि आप परेशान न हो, ये क्या नाम है, हड़की पौड़ी से लेके नीलकंठ धाम तक 36 घाट हैं, जहाँ सब श्रद्धालु गंगा माई का आशीर्वाद ले रहे हैं, और गंगा माई का आशीर्वाद पाने वालों को कोई कोरोना नहीं होगा। हालांकि अब तो वहाँ पर टेस्टिंग किट ख़त्म हो गई हैं, लेकिन जितनी भी टेस्ट हुई हैं, मालूम है लगभग 2000 आदमी वहाँ कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। ये सब मिडिल क्लास के गरीब तबके के लोग हैं जो अपने गाड़ी कमाई को खर्च करके वहाँ पहुँचे। बहुत से लोग तो कर्ज़ लेकर पहुँचे होंगे, लेकिन जब ये अपने गांव, अपने शहर और अपने कस्बों में जाएंगे तो वहाँ ये क्या करेंगे, क्या फैलाएंगे, ये तो वक्त बताएगा। ये भी पता चला कि कोई किसी अखाड़े के कोई जो प्रमुख महान थे वो नोएडा के अस्पताल में चल बसे, और लगभग 2000 साधु जो है वो फरार हो गए, जिनको ढूंढ रहे हैं लोग, कांटेक्ट उनका किया जा रहा है, सबके मोबाइल बंद आ रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा वो कहाँ गायब हो गए, मारे डर के। गंगा माई के हो सकता है गंगा माई की शरण में चले गए हो, बहुत गहरी डुबकी लगा करके। बहरहाल जो भी हो, मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा था कि इसी दौर में हमारा रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना भी है, तरावी। और तरावी का इज्तिमा तो बहुत ही ख़ास है, जो हम लोगों को अपने लिए, हम हर मुसलमान जिसकी शहादत हासिल करना बहुत ज़रूरी समझता है। फिर उसके बाद अभी
ताक रातें आएंगी जिसमें अहादीस के ऊपर मुश्तमिल तमाम बयानात सुनने के लिए वहाँ भी मस्जिद में मजमा होता था। लेकिन अब होगा क्या कि अब सिर्फ जैसा कि शासन के निर्देश आए कि पाँच लोग रहेंगे। हम तो कहते हैं 5 भी ना रहें, बस इमाम और मुअज्जिन को ही निपटने दीजिए। हमको कानून का एहतराम करते हुए पूरी तरह से साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ अपने तमाम अरकान को अदा करना है, चाहे हम घर में रहें। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अल्लाह हर जगह मौजूद है और अल्लाह हमारी मजबूरियों को भी समझता है। हमारी नीयत के इस हिसाब से हमें फल देता है। हमें इसकी दुनिया से कोई फल की चाहत बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि दुनिया हमें देगी। हमें तो हमारे नीयत के एतबार से हमारा अल्लाह देने वाला है। कुरान पाक में तो साफ साफ कहा गया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। तो हम सब्र कर रहे हैं, हमारे साथ जो भी जुल्म हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, हम सब्र कर रहे हैं और इस बात पे पूरा हमें यकीन है कि हमारे सब्र का नतीजा हमें बहुत अच्छी तरह मिलेगा। चारों तरफ से कोविड के वैन निकल रहे हैं, आवाज़ें आ रही हैं, घरों के अंदर रहने की तलकीन की जा रही है। हमको बहरहाल जो गाइडलाइंस आ रही हैं हमें उनको अपनाना है और जो लोग गंगा माई के आशीर्वाद के साथ लाखों करोड़ों की संख्या में जा रहे हैं उनको जाने दीजिए। वक्त खुद हिसाब करने वाला है, वो बताएगा क्या सही है और क्या गलत।